ये कहानी एक माता पिता की है जो अपनी संतान के खुशी के खातिर हर दुख तकलीफ बर्दाश्त कर जाते हैं। चंपक वन जंगल में एक पापा कौवा और मम्मा चिड़िया रहती थी जो अपनी संतान से बहुत प्यार करते थे। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 2 दिन का भोजन घर में था, वो भी अभी खत्म होने में आया होगा। अब मुझे बच्चों के लिए भोजन लेने बाहर जाना ही होगा। जो भी भोजन बचा हुआ है तुम बच्चों को खिला दो। मैं कहीं से भी मेरे बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करता हूँ। बारिश और ज्यादा जोरों से गिरने लग जाती है। मम्मा चिड़िया और पापा कौवा को अपने बच्चों के लिए भोजन कैसे लाएंगे इस बात की चिंता हो रही थी, मगर वो तो मम्मा पापा है, कैसे भी अपने बच्चों की खुशी के लिए कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लेते। तभी मम्मा चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, इस तेज बारिश में आपको मैं बाहर नहीं जाने दूंगी। आपने कल से कुछ भोजन भी नहीं किया है, आप कैसे जा सकते हो बाहर। मम्मा चिड़िया के लाख मना करने के बावजूद भी पापा कौवा अपने बच्चों के भोजन के लिए बाहर चले जाते हैं। बारिश बहुत तेज थी, पापा कौवा से उड़ा भी नहीं जा रहा था। बहुत तेज बारिश होने के कारण पापा कौवा नीचे गिराते हैं। तभी पापा कौवा सोचता है, मैं जिंदा हूँ, मुझे मेरे बच्चों के खातिर जीना ही होगा। मेरे बच्चों का मेरे अलावा कोई नहीं है। मेरे बच्चों का मेरे सिवा कौन ध्यान रखेगा। पापा कौवा थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। फिर से भोजन की तलाश में पापा कौवा उड़ने लगते हैं। उड़ते उड़ते पापा कौवा की नजर उस भोजन पे पड़ती है। पापा कौवा फौरन लेके उड़ जाते हैं। तभी मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों हमेशा याद रखना, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए भोजन कितनी तेज बारिश में लेने गए हैं। मम्मा, हम जब बड़े हो जाएंगे तो आपका हर सपना पूरा करेंगे और पापा का और आपका ख्याल रखेंगे। तभी पापा कौवा भोजन लेके आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया कहती है, बच्चों आप भोजन कर लो और फिर आप सो जाना। बच्चे सो जाते हैं और मम्मा चिड़िया और पापा कौवा उन दोनों बच्चों को देखते रहते हैं। ऐसे ही दिन निकलते रहे। मम्मा चिड़िया और पापा कौवा अपने बच्चों को बहुत ही प्यार से पाल रहे थे। धीरे धीरे बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। एक दिन बहुत ही अच्छी धूप निकली थी। मम्मा चिड़िया और पापा कौवा बाहर बैठे हुए थे। रानो, हमारी चिंता खत्म हुई। अब तो हमारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं। तभी वहाँ बड़ा बेटा कुकू आ जाता है। माँ, मैं कब तक अकेला भोजन लाता रहूं? मैं तुम्हारे लिए भोजन लाता हूँ तो राजू से कहो वो पापा के लिए लेके आए। वाह बेटा वाह, आज तुम्हारे दिल की बात जबान पे आ ही गई। तुम्हारे पापा ने कभी ऐसा सोचा नहीं। तुम दोनों थे तो तुम्हारा दोनों का भोजन तुम्हारे पापा अकेले ही लाते थे, क्योंकि उनको पता था कि वो मेरे बेटे हैं, बड़ा होके वो मेरा सहारा बनेंगे। ठीक है, तुम ऐसा सोचते हो तो राजू से बात करती हूँ। तभी राजू आ जाता है। क्या हुआ माँ? भाई भोजन की बात करता होगा ना। भोजन लाने के अलावा घर में बहुत सारे काम होते हैं, मैं वो सारे काम करता हूँ। ये भोजन लाने का काम मुझसे नहीं होगा। दूसरे ही दिन कुक्कू अपनी माँ से कहता है, माँ मैंने शादी कर ली है, अब तुम मेरे साथ रहना और पापा है तो राजू के साथ रहेंगे। आप पापा से बात करो, इतने सारे लोगों का भोजन मैं अकेले नहीं ला सकता। अब तो मेरी पत्नी की जिम्मेदारी भी मुझ पर है, मुझे उसका भी भोजन लाना पड़ेगा। तभी पापा कौवा वहाँ आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो बस रोती ही रहती है।
क्या चंद दानों के खातिर हम इस उम्र में अलग अलग रहेंगे? और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ उसके घर चली जाती है। मम्मा चिड़िया का दिल तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, फिर भी उसे जाना ही पड़ा। माँ, ये मेरी पत्नी है गोरी चिड़िया। नमस्ते माँ जी। जीती रहो, सदा सुखी रहो बहू। तभी राजू बेटा पापा कौवा के पास आता है। पापा, मम्मा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारी मम्मा को कुकू साथ ले गया है। आज से तुम्हारी मम्मा कुकू के पास रहेगी और तुम्हारे पास मैं रहूंगा। ये सुनकर ही कुकू वहाँ से चला जाता है। तभी पापा कौवा घर में अकेले ही रह जाते हैं। पापा कौवा सोचते हैं, कभी इस घर में कितनी खुशियां रहा करती थी। तभी राजू कुकू के घर की ओर उसकी माँ से मिलने चले जाता है। माँ, सारे फैसले क्या कुकू ही करेगा? मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। मैं वहाँ नहीं रह सकता। मैं पापा के साथ सारा दिन बोर रोता रहूंगा। मैं भी अब अपने फैसले खुद कर सकता हूँ। मैं भी अपना घर खुद बना लूंगा। ऐसा बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। मम्मा चिड़िया तो चुपचाप उसे देखती रहती है। मम्मा चिड़िया चिंता में बैठी ही थी। तभी वहाँ पर पापा कौवा आ जाते हैं। आप आ गए, मुझे पता था आप जरूर आओगे। हम कहाँ गलत थे? हमसे कहाँ गलती हो गई? कहाँ हमसे परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या क्या नहीं किया इन बच्चों के खातिर। ना धूप देखी ना छाँव, बस इनकी खुशियों का ख्याल रखते ही रहे। कमी तो परवरिश में कोई नहीं छोड़ी रानो, बस ये हमारे भाग्य में लिखा था। चलो हम कहीं दूसरे जंगल में जाएंगे। इनको हम यहाँ इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये जहाँ भी रहे खुश रहे, सुखी रहे। मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ हूँ कि 2 वक्त की रोटी आपको ना खिला सकूं। फिर बच्चों को छोड़कर मम्मा चिड़िया और पापा कौवा दूसरे जंगल में जाने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही हमारे माता पिता हमारे बचपन में हमारा ख्याल रखते हैं, उसी तरह उनके बुढ़ापे में हमें भी उनका ध्यान रखना चाहिए।